हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉस फोरम। आई एम रोहिणी एंड आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। इसके फर्स्ट केस है इंडरे दिल्ली लॉ एक्ट 1951। ये केस का नाम है। आज हम ये केस डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। ओके, तो इस केस में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन अबाउट द permissible limit of constitution within the law making power may be validately डेलीगेटेड बाय लेजिस्लेशन। मतलब यहाँ पे कि भाई लेट्स से कोई लेजिस्लेटिव बॉडी है, वो अपनी पावर डेलीगेट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी परमिसिबल लिमिट है, कितनी पावर वो जो है वो डेलीगेट कर सकती है, ठीक है। तो ये इस चीज से डील करता है ये केस। ओके, अ रेफरेंस इज मेड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 143 ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ ये जो 3 एक्ट यहाँ पे जो मेंशन किए गए। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ने क्या किया था, प्रेसिडेंट ने रेफर किया था कोर्ट को ये चेक करने के लिए कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैलिडिटी है 3 एक्ट की कौन सी। एक तो है दिल्ली लॉ एक्ट 1912 सेक्शन 7 उसका, सेक्शन 2 ऑफ अजमेर एक्सटेंशन ऑफ लॉ एक्ट एंड तीसरा जो है यहाँ पे जो सेक्शन 2 ऑफ पार्ट सी स्टेट लॉ एक्ट। तो ये जो तीनों एक्ट है इनकी जो है वैलिडिटी चैलेंज हुई थी। ओके, अब देखते हैं। तो यहाँ पे इस केस में जो डॉक्ट्रिन ऑफ इनिबिशन ऑफ डेलीगेशन, यहाँ पे ये चेक किया गया था कि क्या ये जो डेलीगेशन है क्या ये सही है, परमिसिबल लिमिट के अंदर है या नहीं है। अब जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो डॉक्ट्रिन है सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में, ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। मतलब लेट्स से ये एब्सोल्यूट टर्म में नहीं है। हमारे अगर हम देखते हैं लेट्स से यूएसए से अगर कंपैरिजन करते हैं तो वहां पे एकदम एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन एज कंपेयर टू अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो क्या इंडिया में ऐसा है? नहीं है। यहाँ पे जो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव का एक काइंड ऑफ मिक्सचर है, एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि ये लेजिस्लेचर है, ये एग्जीक्यूटिव है, ये जुडिशरी है। तो ऐसा हमारे यहाँ सेपरेशन एग्जैक्टली नहीं है। ये फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड उन्होंने क्या किया, जो जजमेंट में पार्लियामेंट वाज नेवर कंसिडर्ड एज एन एजेंट ऑफ एनीबॉडी। तो कोर्ट क्या कहता है कि पार्लियामेंट को कभी भी ये कंसिडर नहीं किया गया कि ये एजेंट है किसी अथॉरिटी का या लेट्स से किसी बॉडी का। एंड नो एप्लीकेशन ऑफ अ डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेट। तो यहाँ पे उन्होंने ये मैगजीन का वर्ड यूज किया है, डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेट्स, ठीक है। मतलब अगर पावर एक बार डेलीगेट कर दिया वो फर्दर उसे डेलीगेट नहीं कर सकता है, ठीक है। देन पार्लियामेंट कैन नॉट एब्डिकेट इटसेल्फ बाय क्रिएटिंग अ पैरेलल लेजिस्लेटिव बॉडी। मतलब लेट्स से कोई एसेंशियल फंक्शन दिया है, ठीक है, लेजिस्लेचर को कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद लिखा हुआ है कि भाई ये फंक्शन जो है वो लेजिस्लेचर का है। तो अब लेजिस्लेचर क्या कर सकती है, खुद को एब्डिकेट नहीं कर सकती है बाय क्रिएटिंग। अब लेजिस्लेचर बोले कि मैं तो ये एसेंशियल फंक्शन मैं नहीं कर रहा जी, मैं एक बॉडी बना रहा हूँ अब वो करते रहेगी, तो वो एसेंशियल अपना फंक्शन जो है वो डेलीगेट नहीं कर सकती, एक पैरेलल लेजिस्लेटिव बॉडी लाके खड़ी नहीं कर सकती है, ठीक है। पार्लियामेंट तो वो एब्डिकेट नहीं कर सकती है और ना ही वो एक पैरेलल लेजिस्लेटिव बॉडी बना सकती है। देन पावर ऑफ अ डेलीगेशन इज एंसिलियरी पावर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पावर दी गई है ना डेलीगेशन की, वो एक एंसिलियरी पावर है, ठीक है, एब्सोल्यूट पावर नहीं है। देन लिमिटेशन अपॉन द पावर ऑफ अ लेजिस्लेशन इज दैट लेजिस्लेचर कैन नॉट पार्ट विद इस असेंशियल। मैंने बताया अभी कि जो असेंशियल पावर है लेजिस्लेचर की वो चाह के भी वो डेलीगेट नहीं कर सकता है। देन आगे देखेंगे हम लोग इसी केस में। या तो कोर्ट ने फाइनली इस केस में क्या कहा, कोर्ट हेल्ड दैट एक्ट आर वैलिड, बट उन्होंने बोला ये जो सारे जो एक्ट है ठीक है ये तो वैलिड है, लेकिन ये जो पार्ट्स है ऑफ द थर्ड स्टैट्यूट विच डेलीगेटेड अ पावर टू रिपील। अब सब एक्ट में क्या कह रहे थे, सब एक्ट में उन्होंने एक बात बोली कि भाई ये क्या कर सकते हैं, पावर इनके पास पावर है, वो रिपील कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं लेजिस्लेटिव पॉलिसी को। तो कोर्ट ने कहा ये जो थर्ड वाला जो एक्ट है ना, जो थर्ड वाला स्टैट्यूट है उसमें उन्होंने जो डेलीगेट करी है पावर रिपील करने की भी और मॉडिफिकेशन की भी ऑफ लेजिस्लेटिव पॉलिसी की, बिकॉज इट अमाउंटेड टू द एक्सेसिव। तो ये जो पावर आपने रिपील और मॉडिफिकेशन की बोली है ये क्या है, एक एक्सेसिव डेलीगेशन हो गया जो लेजिस्लेटिव पावर का है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वैलिड नहीं होगा। एंड पावर ऑफ अ डेलीगेशन कैन नॉट बी अनलिमिटेड। तो अगर आप ये बोले कि मेरा मन है चाहे जो मैं डेलीगेट करूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये जो डेलीगेशन की पावर है ये अनलिमिटेड नहीं होगी। इट इज नॉट अ प्रैक्टिसेबल टू गिव एन कॉम्प्रहेंसिव लेजिस्लेचर ऑन द एवरी सब्जेक्ट। तो अब ये जरूरी भी नहीं है
लेट्स से कि अब ऐसा हो भी नहीं सकता है कि आप कोई गाइडलाइंस बना दीजिए या फिर कोई पर्टिकुलर रूल्स बना दीजिए कि ये सारी चीज़ें जो है वो डेलीगेट हो सकती है, ये नहीं हो सकती है। तो वी कैन नॉट मेक अ लिस्ट, राइट? सो डेलीगेशन इज अ नेसेसरी, ये कोर्ट भी एक्सेप्ट करता है कि डेलीगेशन की जरूरत है भी, राइट? तो डेलीगेशन इज अ नेसेसरी एस्पेक्ट एंड पावर टू रिपील अ लॉ और अ मॉडिफाई लेजिस्लेटिव पॉलिसी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। तो कुछ ऐसी पावर है जिसमें अगर आपको लेजिस्लेशन को ही, जो लेजिस्लेटिव पावर है, लेजिस्लेटिव ने जो पॉलिसी बनाई है उसे ही रिपील करना है, मॉडिफाई करना है, वो डेलीगेट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो असेंशियल फंक्शन में आ जाता है। आई होप ये केस आपको समझ में आया होगा। हम हर वीडियो में एक एक केस करके देखेंगे। तो इसके बाद वाला केस होगा हमारा लक्ष्मी नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। थैंक यू।